हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन को। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन का इंट्रोडक्शन, ऐसा क्यों होता है, थर्मल एक्सपेंशन क्यों होती है। ओके, इसके अलावा सॉलिड के अंदर जो दो टाइप्स हैं थर्मल एक्सपेंशन की, जिसे हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर प्रूव करेंगे कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा किस तरह से आता है हमारे पास। ओके, अल्फा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, जबकि बीटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, और इनके दरमियान रिलेशन को हमने प्रूव करना है वीडियो के आखिरी हिस्से में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन में अगर आप देखें तो ये दो लफ्जों से मिलकर बना थर्मल प्लस एक्सपेंशन। लफ्ज थर्मल जो है वो थर्म से निकला है, मतलब हीट, और एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, तो मतलब हीट की वजह से इंक्रीज होना। तो बहुत से हमारे पास ऐसे सॉलिड हैं जिनको आप हीट देते हैं तो उनकी लेंथ में, उनके वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाता है। इसको हम बोल देंगे थर्मल एक्सपेंशन, यानी हीट की वजह से फैलना, हीट की वजह से बढ़ना। ओके, तो बच्चों हमारे पास एक वायर की एग्जांपल है। इस वायर को हम हीट देंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है, आपको यहां नजर आ रहा होगा इसकी लेंथ बढ़ जाती है। इसी तरह मैंने यहां पर एक वॉल्यूम ब्लू कलर का बनाया है, जब इसको हीट दी तो इसकी लेंथ में, इसकी हाइट में, विड्थ में इंक्रीज आ जाता है, यानी इसके वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाता है। तो ये हीट की वजह से हुआ, इसीलिए हम इसको बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन। अगर आप इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, एक कॉपर की बनी हुई वायर ले लें या आयरन की वायर ले लें, और उसके साथ आप छोटा सा एक कील लगा लें और उसको अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा हाइट पे रखें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। उसके बाद कैंडल लेके आप इसको ऐसे हीट दें, या किसी भी सोर्स से आप इसको हीट दें, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो कील है वो सरफेस को टच होना शुरू हो जाएगा गर्म होने के बाद। इसका मतलब क्या है कि इसमें थोड़ी सी एक्सपेंशन आ गई थी। तो वायर थोड़ी सी लंबी रखनी है ताकि क्लियरली आप इसको ऑब्जर्व करें, और इसको थोड़ा सा डिस्टेंस रखना, ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना यहाँ पर। ओके, तो इस तरह आप देखेंगे कि हीट देने से जो वायर है वो एक्सपेंड हो गई है। तो बच्चों, बहुत सारे हमारे पास ऐसे सॉलिड हैं जिनको हम हीट देते हैं तो उनके अंदर एक्सपेंशन होती है, वो फैलते हैं, उसके वॉल्यूम में चेंज आता है, लेंथ में चेंज आता है, इसको हम बोले हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, जब हम सॉलिड्स को हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड क्यों करते हैं। बच्चों याद रखें कि सॉलिड के पार्टिकल जो है वो भी मूव करते हैं। कौन सी मोशन होती है? वाइब्रेटरी मोशन होती है, उनके अंदर एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे वाइब्रेट करते रहते हैं। ओके, अब जैसे यहां पर कंसीडर करें एक एटम को, ये एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहता है। लेकिन जब हम इसको हीट एनर्जी देते हैं तो हीट एनर्जी देने से क्या होता है, इसको एनर्जी मिल जाती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब ये ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है। ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने का क्या मतलब है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इशारा देता हूं। देखो बच्चों, लेट सपोज ये एक एटम है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। अब ये कम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है। जैसे इसको हीट एनर्जी मिलेगी तो ये ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, लाइक दिस। ठीक है, तो जब ये कम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है तो साथ वाले एटम को कम पुश कर रहा है, तो इनके दरमियान माइनर सा डिस्टेंस है और ये इस तरह करीब करीब पड़े हैं। लेकिन जब हीट मिलती है तो हीट मिलने से अब ये ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है, यानी इधर और इधर ज्यादा दूर दूर जा रहा है। ठीक है, तो इधर वाले को एटम को भी पुश करता है, इधर वाले एटम को भी पुश करता है, तो इनके दरमियान स्पेसिस आ जाती हैं, गैप आ जाते हैं। जैसे आपको यहां पर मैंने डायग्राम में दिखाया कि काफी बड़े बड़े गैप, इतने होते नहीं ओरिजिनली, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर गैप बनाए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हीट देने से जो एटम्स हैं वो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू हो गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर इनके दरमियान स्पेसिस आ जाएंगे और ये इस तरह से फैल जाएगा। इस तरह जो है कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज कर जाती है। ओके, अब हम देखते हैं कि सॉलिड्स के अंदर दो तरह की जो एक्सपेंशन होती है, जिसको हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, वो क्या है, और इनके लिए हम रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से। क्या होती है जी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन? आप अगर गौर करें, लीनियर से, लीनियर मतलब अलोंग द लाइन, तो हम यहां पर इसका ये मतलब लेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में इंक्रीज आता है हीट देने से, तो उस एक्सपेंशन को हम बोलेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। फिर से सुन लें
किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट देते हैं, हीट देने से उसकी लेंथ में इंक्रीज आ जाता है। जैसे हमारे पास वायर है, वायर को हम हीट दे रहे हैं तो हीट देने से उसकी लेंथ में इंक्रीज आता है। अब ये जो लेंथ में इंक्रीज आया है इसको हम बोलेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ओके बच्चों, अब हमने एक रिलेशन कैलकुलेट करना है इसके लिए, जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाए कि हम हीट देंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नई लेंथ होगी वो कितनी होगी। यानी ओरिजिनल लेंथ उसकी इतनी थी, हमने उसको इतना टेम्परेचर दिया और अब जो है उसकी नई जो लेंथ है वो कितनी है, उसके लिए रिलेशन बनाएंगे। इसके अलावा हम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के लिए भी रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बता दें कि आपने एक मेटल रॉड लेनी है। कंसीडर अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ L। हमारे पास एक लेंथ होनी चाहिए, लेट्स सपोज ये एक मेटल रॉड आ जाती है जी, यहां पर ये ले, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है मैंने LO से इसको डिनोट किया। LO इसकी ओरिजिनल लेंथ है और इस वक्त किसी न किसी टेम्परेचर पर पड़ी है। जैसे इस वक्त रूम टेम्परेचर फर्ज कर ले 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रॉड है, इसकी ये लेंथ है। तो इस वक्त का टेम्परेचर क्या है, वो T0 है, ठीक है, या TO कह लें, सही है। और इसकी जो लेंथ है वो LO से या L0 आप कह लें, जो आपको मुनासिब लगता है वो मैंने शो कर दिया। ओके, अब हमने उसको हीट देना स्टार्ट कर दी। जब हमने उसको हीट देना स्टार्ट कर दी तो हीट देने से बच्चों क्या होता है, हीट देने से उसके अंदर एक्सपेंशन होगी और उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, साथ साथ उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। फर्ज कर लें कि इसकी लेंथ बढ़ के हमारे पास इतनी हो जाती है, ठीक है। अब ये जो नई लेंथ है इसको मैंने नाम दिया L का। याद रहे ये जो ओरिजिनल लेंथ थी LO कह लें या L0 कह लें, ये थी, और उस वक्त टेम्परेचर कितना था T0। इसको हमने हीट देना स्टार्ट कर दिया। तो हीट देने के बाद अब इसके अंदर जो इंक्रीज आया है लेंथ में वो तकरीबन इतना आया। देखिए यहां इतनी इतनी तो पहले भी लेंथ थी, तो इसमें इंक्रीज कितना आया है, कितना एक्सपेंड की, इतना एक्सपेंड की, ठीक है। तो ये पुरानी लेंथ जो थी वो LO या L0, नई लेंथ जो है उसको हमने L का नाम दे दिया। इंक्रीज कितना आया, इंक्रीज को हम बच्चों शो करते हैं डेल्टा L से। डेल्टा मीन चेंज और L का मतलब लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो यहां आप लिखेंगे जो डेल्टा L यानी चेंज इन लेंथ हमारे पास कितना आया है, वो आ जाएगा जी L माइनस L0, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं कि इसकी पहले जो लेंथ थी वो 8 सेंटीमीटर थी और अब इसकी लेंथ हो गई है एक्सपेंड होकर 10 सेंटीमीटर। तो बताइए इसमें कितना इंक्रीज आया है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप मुझे बताएंगे 2 आंसर है, लेकिन 2 आपने कैसे कैलकुलेट किया, इस लेंथ को इसमें से माइनस करके। फिर से बता दूं, इसकी पहले लेंथ 8 सेंटीमीटर थी, अब हीट अप करने के बाद 10 सेंटीमीटर हो गई। तो बच्चों कितना इंक्रीज आया, 8 से 10 में 2 का इंक्रीज आया। लेकिन आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं माइंड में, दिस 10 माइनस दिस 8, 10 माइनस 8 2। इसी रिस्पेक्ट से हमने इस लेंथ को इस लेंथ से माइनस किया, तो चेंज इन लेंथ हमेशा आपके पास आएगा। ये जो आपके पास अभी वाली लेंथ है हीट अप करने के बाद उसको L से शो किया माइनस ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ओके, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ये आपके पास चेंज इन लेंथ। इसी तरह से जो आपने हीट दी थी इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर गया था, वो टेम्परेचर हो गया था T, ठीक है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट देते हैं तो उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो अब T0 इसका पहले टेम्परेचर था, हीट देने के बाद जो हमने इसको हीट दी है, हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर हो गया है हमारे पास T। चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, डेल्टा मीन चेंज, T का मतलब टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में चेंज आया, अभी कितना टेम्परेचर है T माइनस पहले कितना टेम्परेचर था T0। तो बच्चों इस तरह से हम लिखते हैं चेंज इन टेम्परेचर को। तो चेंज इन लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर आपने यहां पर नोट कर लिया। ओके, अब यहां ये चीज ऑब्जर्व की गई कि जितना ज्यादा किसी कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ज्यादा उसके अंदर एक्सपेंशन आती है, ठीक है। देखिए एक्सपेंशन को मैं यहां पे डेल्टा L से रिप्रेजेंट करूं, मतलब मैथमेटिकली आप यूं लिखेंगे डेल्टा L जो है ना यानी चेंज इन लेंथ, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल लेंथ के LO। क्यों, अब देखो बच्चों, आपने वायर ली थी इस लेंथ की, अब हीट अप किया उसको, हीट देने के बाद उसकी लेंथ इंक्रीज होके हो जाएगी इतनी। अब इंक्रीज कितना आया, ये आया,
ठीक है। लेकिन अगर आपने वायर ही छोटी ले ली, लेट्स सपोज आपने इतने साइज की वायर ले ली, अब इसको आप हीट देते हैं, तो हीट देने से कितना इंक्रीज कर देगी, यहां से लेकर यहां तक आ जाएगी, यानी बहुत थोड़ा सा इंक्रीज आया। बड़ी लेंथ थी उसमें बड़ा इंक्रीज आया, छोटी लेंथ थी उसमें थोड़ा इंक्रीज आया। यहां भी देखेंगे और बड़ी लेंथ है इसमें और ज्यादा इंक्रीज आया। तो जितना ज्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ज्यादा वो एक्सपेंड करेगी, जितना उसकी ओरिजिनल लेंथ कम होगी उतना वो एक्सपेंड कम होगी। इसीलिए बच्चों हम लिखते हैं कि डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट। ठीक है, ये बात आपने नोट करनी है। दूसरी बात, उसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं यहां पर। दूसरी बात की जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के, यानी डेल्टा टी के। बच्चों जितना ज्यादा आप टेम्परेचर में चेंज लाएंगे उतना ज्यादा यहां इसकी लेंथ में चेंज आएगा। डेल्टा एल का मतलब चेंज इन लेंथ, डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। फर्ज कर लें कि इस वक्त जो है वो कितने 25 डिग्री, जो कि रूम टेम्परेचर मैंने माना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब आप इसको हीट देते हैं और 25 से ले जाते हैं इसको 50 पर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गए, कितना चेंज लाए आप, 25 का चेंज लाए। 25 डिग्री पे वो ऑलरेडी थी, अब आप कितने पे ले गए, 50 पे। आप टेम्परेचर में थोड़ा चेंज लेके आ रहे हैं, 25 डिग्री का चेंज लेकर आएंगे तो उसमें थोड़ी एक्सपेंशन होगी। लेकिन इसी तरह से अगर आप इसको 25 डिग्री से ले जाते हैं 75 डिग्री तक, तो अब यहां पर ज्यादा चेंज लाया आपने टेम्परेचर में। तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर में चेंज लाते हैं ना उतना ज्यादा इसकी लेंथ में इंक्रीज आएगा, या आप यूं कह लें उतनी ज्यादा एक्सपेंशन होगी। ठीक है बच्चों, तो इसको हम बोल देते हैं जी इक्वेशन नंबर 2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, एक नई इक्वेशन बना लेते हैं हम। डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट ओवर एल नॉट इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये दोनों सेम टू सेम है, हमने इनको एक मर्तबा लिख लिया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन सेम है, एक मर्तबा लिख दिया। एल नॉट इंटू डेल्टा टी जो है ये भी हमने इकट्ठे करके यहां लिख लिया। जब भी हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तो हम उसको रिमूव करने के बाद इक्वल लगाते हैं और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। तो बच्चों यहां पर अभी आप ऐसा ही कुछ करेंगे, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, यहां पर इक्वल लगाया, इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है लीनियर में अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और साथ में आ जाएगा एल नॉट इंटू डेल्टा टी। ओके, ये आ गया हमारे पास। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसका नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है बच्चों तो हम यहीं से अल्फा इधर ही रखेंगे, ये दोनों वैल्यू जाके उधर डिवाइड कर देंगे। डेल्टा एल डिवाइडेड बाय आ जाएगा जी हमारे पास एल ओ इंटू डेल्टा टी, ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा बच्चों, अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद नई लेंथ क्या आएगी, उसके लिए रिलेशन निकालना चाहेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां डेल्टा एल, क्योंकि डेल्टा एल इक्वल होता है एल माइनस एल नॉट के, तो मैं इस इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन नंबर मैं 3 बोल देता हूं इसको, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर वैल्यू पुट करूंगा। तो यहां आएगा एल माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू एल नॉट इंटू डेल्टा टी आ गया हमारे पास। ओके बच्चों, अब इसको हमने, ये नई लेंथ है जो आई ऑब्जेक्ट की, इसको कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू क्या है, एल नॉट उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस, यहां एल ही रहा, इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस अल्फा इंटू एल नॉट इंटू डेल्टा टी। यहां पर बच्चों आपने देखें यहां भी एल नॉट है, यहां भी एल नॉट है, दोनों में से हम एल नॉट को ले लेंगे कॉमन, यहां एल नॉट कॉमन चला गया, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये हमारे पास नई लेंथ आ गई। अब बच्चों यहां पर जो अल्फा है उसको हम यूं डिफाइन करेंगे, अल्फा इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर केल्विन इन टेम्परेचर, कि 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसमें कितना फ्रैक्शनल इंक्रीज आता है, दैट इज अल्फा। ओके, इसी तरह से जैसे हमने ये सारा रिलेशन कैलकुलेट किया, ऐसे ही बच्चों हम वॉल्यूम के लिए भी रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम में क्या होगा। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की तरफ। कंसीडर अ सॉलिड ऑफ इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट, एक हमारे पास वॉल्यूम है, उसको मैं इस तरह शो कर देता हूं कि ये इसका
छोटा सा वॉल्यूम है। इस वक्त इसका जो वॉल्यूम है इसको VO से डिनोट कर देता हूं, ओरिजिनल वॉल्यूम है। और इस वक्त जो इसका टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मैं T0 से शो कर देता हूं। ओके, अब सपोज करें कि हमने इसको हीट देना स्टार्ट कर दी। हीट देने से ये एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड करके इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा। मैं यहां पर एक और ड्रा कर देता हूं। तो मान लो बच्चों ये इतना इसका वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम चेंज हो गया, नए वॉल्यूम को आप V से डिनोट करेंगे। और यहां पर क्योंकि हमने हीट दी है तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी चेंज हुआ होगा। अब इसका टेम्परेचर कितना है, T है। ओके, वॉल्यूम इसका V है और टेम्परेचर इसका कितना है, T है। तो यहां पर जो आपने चीज नोट करनी है, जैसे ही आपने इसको हीट दी इसके वॉल्यूम में इंक्रीज आया। वॉल्यूम में इंक्रीज को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम में चेंज आया बच्चों, वो आपके पास होगा इसका न्यू वॉल्यूम माइनस इसका ओरिजिनल वॉल्यूम जो पहले था। ये इसका पहले का वॉल्यूम है। जब हमने इसको हीट देना स्टार्ट कर दी तो हीट देने के बाद नया वॉल्यूम मिला ये। तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, आपने इस वॉल्यूम को इससे कैलकुलेट करना है, माइनस करना है। जैसे हमने यहां पर किया था, देखें यहां पर जो ये उसकी ओरिजिनल लेंथ थी और ये नई लेंथ थी, मैं आपको बताया था। तो इंक्रीज जब हमने कैलकुलेट करना है कि कितना इंक्रीज आया, तो हमने इस लेंथ में से इस लेंथ को माइनस किया था। इसी तरह से यहां पर ये ओरिजिनल वॉल्यूम है इसका और ये न्यू वॉल्यूम है जो कि हीट देने के बाद ये एक्सपेंड होकर मिला है हमें। तो इसमें कितना इंक्रीज आया है, तो इसमें से हम ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा चेंज इन वॉल्यूम। ओके बच्चों, इसी रिस्पेक्ट से जो चेंज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर में कितना चेंज आया तो वो कितना है उसको जरा देख लेते हैं। देखो पहले टेम्परेचर कितना था बच्चों, पहले हमारे पास टेम्परेचर था T0। हीट देना स्टार्ट की, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, नया टेम्परेचर कितना है, T है। तो यहां पर आप लिखेंगे कि T माइनस T0, ये आ गया जी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। ओके, जिस तरह से हमने इसके लिए रिलेशन कैलकुलेट किया था बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से होगा, लेकिन वहां पर हमने लेंथ को कंसीडर किया था, यहां पर हम वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे। तो बच्चों क्या होगा यहां पर, आप देखिएगा कि ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ना, ये बात ऑब्जर्व की गई कि जो चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम के। देखो अगर एक वॉल्यूम है ही बहुत छोटा सा तो हीट देने से वो इतना ज्यादा तो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बड़ा क्यूब है, उसको आप हीट दे रहे हैं, उसके अंदर ज्यादा वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज आएगा। जैसे हमने लेंथ में डिस्कस किया था, छोटी लेंथ है उसको हीट अप करेंगे आप वायर की, उसमें थोड़ी एक्सपेंशन आएगी, ठीक है। एक बड़ी लेंथ ले लेंगे उसमें ज्यादा एक्सपेंशन आएगी। तो जितना बड़ा वॉल्यूम होता है, ओरिजिनल वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज भी आएगा। डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम है जो यहां पर इंक्रीज को शो कर रहा है। जितना ज्यादा वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा जितना के उसका ओरिजिनल वॉल्यूम होगा। अगर ओरिजिनल वॉल्यूम छोटा है, थोड़ा वॉल्यूम है, तो इंक्रीज भी इसके अंदर थोड़ा आएगा। ओरिजिनल वॉल्यूम ज्यादा है तो इंक्रीज भी इसके अंदर ज्यादा आएगा। ओके बच्चों, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर दिया। इसी रिस्पेक्ट से अब हम चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। चेंज इन वॉल्यूम इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जैसे हमने लेंथ में किया था सेम टू सेम वही प्रोसीजर होगा। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर में चेंज लाएंगे उतना ज्यादा इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। ओके, अब देखो रूम टेम्परेचर जैसे मैंने एग्जांपल दी थी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, आप इसको 25 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाते हो, कितना चेंज आया 25 का, ठीक है। या आप 25 से इसको 75 पे ले जाते हो, कितना चेंज आया 50 का। तो इस केस के अंदर टेम्परेचर में चेंज कम आया है, 25 डिग्री का चेंज आया है, यहां एक्सपेंशन थोड़ी होगी। इस केस में 25 से 75 पर गया तो यहां पर 50 का चेंज आया बच्चों, तो यहां पर एक्सपेंशन ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा आप उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना, या टेम्परेचर को चेंज लाएंगे, उतना ज्यादा उसके अंदर एक्सपेंशन होगी। ये तो वैसे भी अंडरस्टूड सी बात है कि आप थोड़ी हीट देंगे तो थोड़ा उसका उसमें एक्सपेंशन आएगी, ज्यादा हीट देंगे तो ज्यादा एक्सपेंशन आएगी। अब हीट बेसिकली क्या कर रही होती है, हीट टेम्परेचर इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर इसीलिए लिखा कि चेंज इन वॉल्यूम इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 1 और 2, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू V0 इंटू डेल्टा T। ओके,
जब भी फिजिक्स में हमें ऐसा साइन मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं और साथ में लगाते हैं कांस्टेंट। v यहां इक्वल आएगा, इसमें जो कांस्टेंट होता है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में, उसमें हम बीटा यूज करते हैं, लीनियर में अल्फा यूज करते हैं और इसके अंदर बीटा। तो बच्चों आप लोग देख लो, जहां एल एल आ रहा था वहां सिर्फ वी आ रहा है, और जहां अल्फा था वहां बीटा आया, बाकी कुछ भी इसके अंदर नया नहीं है। वी नॉट इंटू डेल्टा टी, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें आप। ओके, तो ये आ गया रिलेशन। अब इसमें से ये जो बीटा की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डेल्टा वी, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन द सॉलिड। इसको नीचे डिवाइड कर देंगे हम, वी नॉट और डेल्टा टी को, वी नॉट इंटू डेल्टा टी को कर दिया हमने नीचे डिवाइड। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास इस बीटा की वैल्यू। ओके, लेकिन अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि हमने कोई एक खास अमाउंट में इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो इतना टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद इसका वॉल्यूम, अब न्यू वॉल्यूम कितना होगा, यानी आप नया वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए रिलेशन हम कैलकुलेट करेंगे। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसी इक्वेशन नंबर 3 का जो चेंज इन वॉल्यूम है, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे v माइनस वी नॉट। तो यहां पर करेंगे आप v माइनस वी नॉट एंड दैट इज इक्वल्स टू बीटा v नॉट इंटू डेल्टा टी। ये आ गया बच्चों हमारे पास। हमें ये वैल्यू चाहिए v की, ये v नॉट नहीं चाहिए, उस तरफ जाकर ये प्लस हो जाएगा। v यानी न्यू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू, ये इधर आके प्लस हो गया v नॉट प्लस जो ये ऑलरेडी इधर से पड़ा है बीटा इंटू वी नॉट इंटू डेल्टा टी। अब क्या होगा बच्चों, सिंपली आपने बीटा v नॉट यहां से कॉमन ले लेना है, तो क्या रह जाएगा, यहां पर पूरा पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचता है, प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। ये रिलेशन बन गया हमारे पास, और ये क्या है, न्यू वॉल्यूम का रिलेशन है। तो इस तरह से आप न्यू वॉल्यूम का रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बीटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, बीटा इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम पर केल्विन। ठीक है, पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर, यानी 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने में इसमें फ्रैक्शनल कितना इंक्रीज आएगा, दैट इज बीटा। ओके बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि बीटा जो है वो इक्वल है 3 टाइम ऑफ अल्फा के। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। अब हम यहां पर हम इसको स्टार्ट करेंगे जी। देखिए हमारे पास एक ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, VO, सही है। अब इस ओरिजिनल वॉल्यूम को हमने हीट देना स्टार्ट कर दी, और हीट देने के बाद इसका जो टेम्परेचर है बढ़ गया, और उसमें कुछ इंक्रीज आया वॉल्यूम में। कितना इंक्रीज आया, इसमें इंक्रीज आया जी डेल्टा V का। तो न्यू वॉल्यूम हमें क्या मिल गया, V, ये हमें न्यू वॉल्यूम मिल गया। ओके, तो बच्चों आप क्या करेंगे, हमने इस न्यू वैल्यू जो है ना, ये हमारे पास V की वैल्यू, इसको हम पुट करेंगे। V को हम लिख सकते हैं, V वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्यूब है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या होगा हमारे पास, L क्यूब हो जाएगा। L पावर 3 इज इक्वल टू V नॉट प्लस डेल्टा V। ओके, तो यहां पर आपने क्या करना है, L की वैल्यू पुट कर देनी, क्योंकि हमने अल्फा और बीटा का रिलेशन निकालना है। तो ये वॉल्यूम का रिलेशन है, इसके अंदर आपने लेंथ का रिलेशन से वैल्यू पुट करनी है, तभी आपको ये रिलेशन मिल पाएगा। तो L क्यूब जो है ना, L बेसिकली हमने यहां पर रिलेशन निकाला था, L किसके इक्वल है, L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो लिखेंगे आप यहां पर, मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इस पूरे की पावर 3 है। तो इसमें एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये ब्रैकेट का है, दोनों का अलग अलग क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा L नॉट का क्यूब, और ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी होल की पावर 3। ठीक है, अब बच्चों जो L नॉट का क्यूब है, L मतलब ओरिजिनल लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ का क्यूब क्या बन जाएगा हमारे पास, ओरिजिनल वॉल्यूम, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम, और अगर ये क्यूब है तो फिर क्या बन जाएगा, ये ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। इसको शो करेंगे हम V नॉट से। ओके, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू पावर 3 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पर इधर जो है वो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, मैं आपको यहां लिख देता हूं, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू
ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था, प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला हमने यहां पर इस्तेमाल करना है, इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, v0 इंटू, अब 1 का क्यूब क्या होगा हमारे पास, 1 ही होगा, प्लस इस हिस्से का क्यूब क्या होगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी होल का क्यूब। ओके, और प्लस 3a का स्क्वायर इंटू बी क्या है, अल्फा इंटू डेल्टा टी, प्लस 3 डेल्टा टी इसका स्क्वायर और 1 एज इट इज आएगा। तो बच्चों अब एक बात याद रखें, डेल्टा जो है ना, डेल्टा ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये कुछ स्मॉलर वैल्यू शो करता है, और स्मॉलर वैल्यू का स्क्वायर ले लें या उससे हाई पावर ले लें तो वो और स्मॉलर हो जाती है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको 0.5 को स्केल ले लो, 0.5 का, तो क्या बनेगा 0.25। तो देखिए मैंने 0.5 जो कि एक बड़ा नंबर था उसका स्केल लिया, 0.25 मिला जो कि और छोटा हो गया। ठीक है, 0.5 एक छोटा नंबर था, उसका स्केल लेने से 0.25 यानी वो मजीद छोटा हो गया। इसी तरह याद रखें कि कोई भी स्मॉलर नंबर है उसका स्केल या हाई पावर जो होती है वो और ज्यादा स्मॉलर हो जाती है, इसलिए हम उसको निग्लेक्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी का स्केल, इसका मतलब ये वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी। जब इसका स्केल लेंगे तो इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 कर देंगे हम। ओके, यहां पर देखिए डेल्टा टी का क्यूब आएगा, तो क्यूब अगर आ गया तो फिर तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा। तो 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसलिए पूरी टर्म ये भी 0 हो जाएगी। आपको क्या मिलेगा यहां पर, v0 इंटू 1 का क्यूब क्या होता है 1, प्लस 3 इंटू 1 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। ओके, यहां पर ये वैल्यू मिली आपको। तो आपने क्या करना है, इसको v0 को इससे मल्टीप्लाई कर लें और फिर v0 को इससे भी मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 3 v0 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। इधर क्या था हमारे पास, v0 प्लस डेल्टा v। ओके, ये v0 इधर आ जाएगा, इधर आएगा डेल्टा v, v0 प्लस 3 v0 अल्फा डेल्टा टी, और ये वाला v0 जो इधर से इधर आया माइनस, प्लस v0 माइनस v0 कैंसिल, तो क्या बचा डेल्टा v, एंड डेल्टा v इज इक्वल टू 3 v0 अल्फा इंटू डेल्टा टी। बच्चों हमें क्या चाहिए, इधर 3 अल्फा रहना चाहिए, बाकी सब कुछ उधर, तो 3 को भी इधर रहने दें, अल्फा को भी इधर रहने दें, v0 और डेल्टा ये उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, डेल्टा v डिवाइडेड बाय v0 इंटू डेल्टा टी। तो ये बन जाता है जी हमारे पास बीटा, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ये देखिए बीटा की क्या वैल्यू थी, डेल्टा v बाय v0 इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा v बाय v0 इंटू डेल्टा टी, ये वैल्यू पुट किया आपने, बीटा आ गया। तो इस तरह से हाँ बच्चों हमने प्रूव कर लिया कि बीटा जो है वो 3 अल्फा के इक्वल।